Hi everyone, so today in this video we will be covering our unit 2 of childhood and growing up. So in this chapter we will be studying about the growth, developments, its principles and dimensions. Clear? So first of all, what is growth? So it means an increase in size, height, weight and length. वो होता है growth. And development क्या होता है? Change in shape, form, structure, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव वर्किंग और फंक्शनिंग. मतलब ग्रोथ होती है नॉर्मली जैसे कि आपकी सिंपली हाइट बढ़ना. एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर आपकी हाइट के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड लॉरी, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स. मीन्स इंक्रीज इन साइज, फिजिकल साइज इंक्रीज होना. And according to Van den Dale, development implies qualitative change. This means that development does not consist merely of adding inches to one's height or of improving one's ability. Means ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं चेंज होती, क्वालिटी भी चेंज होती है. तो ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है और ये एक क्वालिटेटिव चेंज है. क्लियर? Now what are the principles of growth and development? So principle of change, principle of proceeding from general to specific responses, principle of continuity, principle of individual differences, principle of development proceeds stage by stage. तो मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट आते हैं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. ये सारे प्रिंसिपल्स रहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या एरिया है? तो फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, मॉरल एंड इमोशनल. ये डायमेंशंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. Now, physical development. So, it's a progressive development of the various parts of body. Rapid growth in particular stage. Brain development depends on gender, influenced by disease and disorder. तो जो physical developments होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये किसी भी चीज़ में हम बोल सकते हैं, वो होते हैं जो कि विजिबल होते हैं. ठीक है. और ये जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि जैसे गर्ल्स में कुछ चीज़ें लेट होती होगी, बॉयज़ में कुछ चीज़ें जल्दी होगी. सो इट डिपेंड्स. जैसा कहते हैं कि गर्ल्स ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती है, बॉयज़ थोड़ा लेट होते हैं. सो दैट्स द फिजिकल डेवलपमेंट. नाउ कॉग्निटिव development, it means the development of his various mental processes and capabilities by which he understands and adjusts with a written manner. मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है. ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है. ब्रेन से रिलेटेड होता है, मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है ये वाला डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट. द चेंज दैट हैपन्स एज अ पर्सन मैच्योर्स एंड इंक्लूड्स चेंजिंग फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर टू ग्रेजुअली अडेप्टिंग टू सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स. मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं और जैसे जैसे सोशल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हैं, उसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं. सोशलाइज होना, इंक्रीज सोशल सर्कल. ठीक है. ये सब होता है. अब क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स, टू शेयर एंड कोऑपरेट, टू वर्क एज ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप, टू डेवलप फ्रेंडशिप्स, टू डेवलप सोशल परसेप्शन. मतलब कि बहुत ज़्यादा सोशल होना. जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो लोग, उनका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज emotional development. So emotions are natural instincts. Love, anger, fear, jealousy, disgust are various emotions. तो बहुत सारे अलग अलग तरह के emotions होते हैं. Emotions are related to behavior patterns, mental changes and physical reactions. So emotions बहुत सारी चीज़ों की वजह से ही होते हैं. जैसे कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है या कुछ मेंटल चेंज हो रहा है, तो आपके इमोशंस भी धीरे धीरे चेंज होते हैं. ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस इज पॉसिबल थ्रू पनिशमेंट. अगर हमको इमोशन को थोड़ा ट्रेन करना है तो पनिशमेंट से हो सकते हैं. मतलब कि ज़बरदस्ती किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को रोना आ रहा है, किसी को अगर ज़बरदस्ती गुस्सा आ रहा है तो उसको पनिश करके हम उसका इमोशन ये कंट्रोल करवा सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट. So development of ethical and moral values, forming or adhering to a particular philosophy. The foundations of a child's moral development are laid in the family. जो moral development होता है उसकी foundations family के अंदर ही laid होते हैं. क्या उसको basics values वगैरह मिलेगी, वो सब होता है moral development. Physical, mental, social factors affect the development of morals and values. It can be considered in 3 phases. So सब 3 phases में इसको consider कर सकते हैं. परसेप्चुअल स्टेज, एडिशनल स्टेज, रेशनल स्टेज. ठीक है. इसके अंदर जो कि होते हैं वो इमोशंस डोमिनेंट होते हैं, इसमें सेंटिमेंट्स प्रीडोमिनेट कर लेते हैं. एंड रैशनल में पर्सन्स ट्राई टू बी लाइक हिज आइडल सेल्फ. वो जैसा चाहता है खुद को वैसा वो कोशिश करता है कि वो बन सके. क्लियर? नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये 5 फेजेस होते हैं. इन्फेंसी जो कि बिल्कुल बर्थ वाला एज होता है 0 to 3 years, एंड चाइल्डहुड 3 to 12 years, देन एडोलेसेंस 12 to 18 जिसमें आपकी टीनेज रहती है वो वाला टाइम, देन एडल्टहुड 18 to 60 years, एंड देन दी ओल्ड एज टिल डेथ. क्लियर? नाउ इनको भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं. तो इन्फेंसी क्या होती है? इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डेवलपमेंट पीरियड एंड हाईली इमेच्योर पीरियड. इट इज़ हज़ार्डियस पीरियड बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली.
तो ये जब बिल्कुल आपकी बिगिनिंग होती है आपकी एग्जिस्टेंस की, वो वाला पीरियड है कि बहुत ही हाईली इमेच्योर पीरियड होता है और शॉर्टेस्ट डेवलपमेंट पीरियड होता है. नेक्स्ट कम्स चाइल्डहुड. चिल्ड्रन एक्वायर रूडिमेंट्स ऑफ नॉलेज. धीरे धीरे बच्चों को नॉलेज मिलती है. द डेवलप्स पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको छोटे मोटे मीन्स सिंपल सिंपल रिलेशनशिप्स के बारे में पता चलता है, जैसे मम्मी पापा के बारे में, सिबलिंग्स बहन भाई एंड रिलेटिव्स के बारे में उन सबको पता रहने लगता है. Adolescence, it means to grow to maturity. अब आप समझने लग गए हैं ना, अब आप मेच्योर हो रहे हैं. इट इज़ अ स्पैन ऑफ ईयर बिटवीन चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो स्पैन होता है उसे एडोलेसेंस कहते हैं. टीनेज कहते हैं. इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हाइट में, वॉइस में, ठीक है, वेट, स्ट्रेंथ एंड इस एज तक बच्चे सेक्शुअल मेच्योरिटी भी गेन कर लेते हैं. क्लियर? Then adulthood, it is a full physical and intellectual maturity have been attained. Learning capacity of young adults is superior than to the older. ठीक है, इसमें पूरी हम मेच्योर हो जाते हैं, हमको पूरी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी गेन हो चुकी होती है. क्लियर है? What are the factors that influence the growth and development? सबसे पहला जो है वो जेनेटिक फैक्टर है. जेनेटिक्स से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे आपके जेनेटिक्स होते हैं वैसे ही आपकी ग्रोथ होगी. अ पर्सन्स आउटवर्ड अपीयरेंस एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आर गाइडेड बाय द जीन्स. कैसा वो दिखते हैं वो सब उनके जीन्स पे ही डिपेंड करता है. नेक्स्ट कम्स द बायोलॉजिकल फैक्टर. हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एक्स सेल बाय विच ऑफस्प्रिंग्स आर रिजेम्बलेंस टू द पेरेंट्स एंड फो पेरेंट्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि कैसे वो दिखेंगे. फिजिकल अपीयरेंस लाइक अगली फेस, शॉर्ट हाइट में गिव birth to feeling of inferiority in a child. She may face problem in society. But ये सब biological factors है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, right? Then environment factors. Physical environment, weather, climate has impact on the individual child. Social environment, society, उनको कैसा background मिला है ये भी बहुत ज़्यादा effective होता है. उनका psychological environment, social environment, कैसी उनको feelings अपने आसपास उन्होंने देखी है, love, affection, fellow feeling, ठीक है. Prenatal pregnancy is an important factor. If mother is getting poor nutrition or drinks, smokes or suffer from any disease, then it can be adversely affect on child's health. Now physical factors जैसे कि nutrition हो गया, mental level हो गया, health of child, sex, exercise, so ये सारी चीज़ें होती है physical factors. ठीक है, ये influence करते हैं growth और development किसी भी बच्चे की. Now there are various theories of growth and development. So सबसे पहले है जीन पियाजेट्स थ्योरी. सो इनकी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है. द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड थ्रू सोशल सेंसेस एंड इंटरेक्शंस, डू नॉट गो बियॉन्ड देयर इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस, दैट इज द लैक्स परमानेंस. In early childhood, the children gain the ability to mentally represent an object that is physically not present. Child can reason logically about concrete events. Adolescent can apply logic more abstractly. हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप. सो ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग जाती है जीन पियाजे की थ्योरी. नाउ इसके मेन टीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या है? इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, रिकॉग्नाइजिंग चिल्ड्रन सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज. सो ये सारी चीज़ें ये वाली थ्योरी देखती है. नाउ Vygotsky की थ्योरी, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है. ही बिलीव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज अफेक्टेड बाय द नॉलेज ऑफ सोशल कम्युनिटी. उनकी जैसी नॉलेज है उस हिसाब से उनकी थिंकिंग जो है वो डेवलप्ड होगी. द डिफाइंड इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. उनके हिसाब से लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. ऑल्सो he described zone of proximal development. There are two levels: the present level of development, what the child is capable of doing without any help, and जो वो किसी की हेल्प के बिना कर सकता है और जो वो किसी की हेल्प लेके कर सकता है. तो दो लेवल्स में ये डिवाइडेड है. Another important thing is scaffolding. Means a child learning to walk might at first have both hands held by mother, then she might just hold one hand, then eventually nothing. So this progression is called scaffolding. ये जो धीरे धीरे का progression है उसे हम scaffolding कहते हैं. Now Freud's theory, psychosexual development. Sigmund Freud's theory is divided into 5 stages. अभी 5 stages के अंदर divided है इनकी theory. ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनेटिकल स्टेज. तो आप ये सब रीड कर सकते हैं. ये फ्रूड की थ्योरी है. नाउ इज एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट. तो ये जिस नेम के साथ में आपको ये दे रखा है उस नेम के साथ भी आपको पूछा जा सकता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट वाली थ्योरी एक्सप्लेन करो, या एरिक्सन की थ्योरी एक्सप्लेन करो, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक्सप्लेन करो. तो आपको ये सब पता रहना चाहिए कि किसका क्या चीज़ था. क्लियर है? सो इट हैज़ 8 डिस्टिंक्ट स्टेज. इसके 8 ये डिस्टिंक्ट स्टेजेस है. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. सो ये सारे इसके स्टेजेस है धीरे धीरे कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बच्चे में क्या क्या
वो लोग सोचते हैं, उनको क्या क्या लगता है, क्या क्या फील होता है उनको, ठीक है ना। होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडिलिटी, लव, केयर, विजडम। क्लियर। नाउ गीजल्स मैच्योरेशन थ्योरी, ये किसने दी थी? आर्नोल्ड गीजल ने दी थी। एंड इट फोकसेस ऑन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और ये मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। अब इसके जो प्रिंसिपल्स है, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, फंक्शनल एसिमेट्री, सेल्फ रेगुलेशन एंड इंडिविजुअलिटी, ये प्रिंसिपल्स है इसके डेवलपमेंट के, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो lecture. I tried to cover all the topics so that you can write in your exams. These are very very short points, you have to extend them and write in detail. Thank you for watching. Follow for more.